अभिज्ञान, आपने अपनी इस किताब में चूंकि जो मौजूदा चुनाव हो रहा है उस वक्त कास्ट की बहुत चर्चा हो रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट थे वो थोड़ा खिसकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो दलित है वो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के पास दोबारा आ जाए। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उसका जो कास्ट का अम्ब्रेला जो पिछली बार नहीं था इस बार बन जाए। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी हो, इन सब की कोशिश ये है कि जातियों का एक गठबंधन अपने पास रख लें जो विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाए। आपने अपनी इस किताब में 2 चैप्टर कम से कम कास्ट के ऊपर लिखा है। एक तो कास्ट क्रंच करके लिखा है, दूसरा ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ द कास्ट लिखा है। ये जो जातियों का की बारे में आपने जानकारी दी है, उसमें आपने एक और बड़ी दिलचस्प बात ये की कि वहां सिर्फ नेता ही जाति के आधार पर नहीं होते, बल्कि जो डकैत है वो भी जातियों के आधार पे, हाँ, उनके गैंग इतिहास गवाह है इसका। तो हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए आप कि जो जातियों को लेकर जो उहापोह की स्थिति है या गठबंधन की स्थिति है, ये कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में है और क्यों इसकी चर्चा होनी चाहिए? बहुत, ये सारे आप लोगों के सवाल बहुत अच्छे हैं। मेरे एक समय मेरे मन में हिचकिचाहट थी, क्योंकि आइडियल वर्ल्ड में तो नहीं चाहेगा ना कोई इस तरह की जातीयता पर चर्चा, लेकिन फिर सच्चाई है। फिर मैं किताब क्यों लिखूं उत्तर प्रदेश पे, अगर मैं जातियों को जिस तरह से दबाया गया उसके रिटेलिएशन में वो अपराध का उन्होंने रास्ता चुना। तो ये सब वहां की, मतलब अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फोकलोज है, कहानियां हैं जो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आलोक जी भी जानते हैं। तो फिर तो किताब अधूरी रह जाती। और हकीकत भी आज ये एकदम सही आपने कहा, सब जातीयता के गठबंधन करते हैं, सबको पता है। कल ही मैं परिवर्तन अपने प्रोग्राम के लिए अनुप्रिया पटेल से बात कर रहा था, उनसे ये सवाल ही हमने पूछा कि भाई आपका वोट ट्रांसफर हो जाता है, उससे इस्तेमाल करके कमजोर उनका बड़ी पार्टियों का कैंडिडेट भी जीत जाता है, आपका कैंडिडेट भी अपनी तरफ से जीतता है। तो सवाल ये है कि ये अभी तक बदल नहीं पाया है। पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए जरूर लोग कहते हैं कि अरे हम तो जातिवादी नहीं है, लेकिन कड़वी सच्चाई है अभी तक मेरे तजुर्बे में, और मुझे 100% भरोसा है आलोक जी के तजुर्बे में, आपके तजुर्बे में, अभी तक तो मैंने नहीं सुना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये बताते हुए कि हमने 95% टिकट ऐसे बांटे हैं जिसका जाति से कोई मतलब नहीं है। टिकट बढ़ता ही इस आधार पे पहले पता करके कि आप कौन सी जाति से और अपने इलाके में आपका असर क्या है। तो अगर ये जो दूसरा चैप्टर है, जब उसको उन्होंने नाम दिया ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ, तो ये बहुत दर्द भरी बात है। ये नया हिंदुस्तान हम पैदा कर रहे हैं, कुछ तो बदल ही नहीं पा रहा है ना। 2 दशक से ज्यादा की मेरी रिपोर्टिंग और एनालिसिस है इस किताब में। तो वो सच्चाई अगर वाकई बदले तो मैं तो, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल बदल गया। लेकिन अभी तक तो नहीं बदल पाया, और इन चुनाव में भी वही हो रहा है। सब वो छोटे गठबंधनों को साथ लेकर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके इंडिविजुअल का वोटर बेस अगर बढ़ सकता है, अगर उनका आधार बढ़ सकता है, तो इनको साथ लाके बढ़ता है। 2014 से आपने सही कहा, 14, 17, 19 भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार क्या है उसका भी मैंने जिक्र किया है। अमित शाह जब उसके रणनीतिकार थे तो मैंने लिखा है कि उन्होंने इसको समझा और बीजेपी को पुरानी पारंपरिक छवि से वो बाहर लेकर आए। उसमें बैकवर्ड ओबीसी को खासतौर पर जोड़ा और बड़ी सफलता उनको इन 3 चुनावों में हासिल हुई। जो अगर खिसक जाते हैं किसी वजह से इन चुनाव में, उसी प्रयोग को अखिलेश यादव दोहरा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने जब बड़ी पार्टियों से अलायंसेस की 2019 में, तो आपको पता है क्या बुरा हाल हुआ उनका। छोटी पार्टियां उनके लिए टर्न अराउंड कर सकती हैं। तो इसका मतलब, एक आखिरी लाइन में बताऊं, एक नेता है और बड़े नेता है, जैसे कि जातिगत आधार के नेताओं की कहानी उत्तर प्रदेश में या कई जगहों में, वो पार्टियां भी बदलते हैं वक्त वक्त पर, उसका भी जिक्र किया है मैंने, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि उनकी जाति का वोटर उनके साथ। तो एक नेता ने बाकायदा मुझसे कहा ये कि देखिए भाई साहब, हम तो जिस पार्टी में जाते हैं हमारा समर्थक उस पार्टी का झंडा अपने घर पे लगा लेता है। क्योंकि हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप पार्टी जब बदलते हैं तो आपके वोटर का क्या होता है, क्योंकि उस वोटर को नई पार्टी के साथ ग्राउंड पे कोऑर्डिनेट करना है ना, तभी चुनाव लड़े जाते हैं। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि हम जिस भी पार्टी में जाएं, हमारे कास्ट का जो हमारा सपोर्टर है वो उस पार्टी का झंडा
लगा लेगा। मैं जानबूझकर ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी वो बीजेपी छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल। जो चूंकि जाति की बात हो रही है और मौजूदा चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की जा रही है वो जाटों के बारे में बात की जा रही है कि भाई जयंत चौधरी जो है वो अखिलेश यादव के साथ चलेगा तो सारा जाट अब अखिलेश को चला जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की बात की जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर अब चूंकि अखिलेश के साथ आ गए तो राजभर वोट अब अखिलेश के साथ चला जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बात की जा रही, सारा जो मौर्य वोट है इनके साथ चला जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, क्या इस चुनाव को ये 5 लोग तय करेंगे? क्या बीजेपी का कोई मतलब नहीं, अखिलेश यादव का कोई मतलब, ये अपने साथ जातियों को लेकर चले जाएंगे क्या? जो आपकी किताब बहुत बहुत कायदे से एक्सप्लेन करती हुई चलती इन सब चीजों को। तो आपका क्या असेसमेंट है, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? मेरा असेसमेंट है कि देखिए ये चुनाव तय करेंगे नहीं करेंगे, मैं उल्टा कहूंगा, ये बीजेपी और अखिलेश यादव का भविष्य जरूर तय करेंगे। ठीक है, जो भी किस नंबर पे पहुंचता है, वो पहला चुनाव है जिसमें 2-3 महीना हर साल से मैंने यूपी यात्रा की, किताब की वजह से नहीं कर पाया, तो कोई आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, कभी कोई गलत आंकड़ा नहीं दिया मैंने यूपी पे। लेकिन ये लोगों का समीकरण क्लिक करेगा नहीं करेगा, ये दोनों के लिए ये उसका प्रूविंग पॉइंट होगा। तो आप सिर्फ इस बात को समझिए कि इनका प्रभाव कितना है। इनका प्रभाव इतना है कि अगर, जैसे कल मैंने अनुप्रिया पटेल को ही पूछा कि अगर किसी कारण से मैंने गठबंधन इनके साथ किया और किसी कारण से इनका वोटर छिटक के कहीं और चला गया, आप समझिए मैं खत्म हो जाऊंगा। तो ये अभी भी आधार है कास्टिज्म का, उसके पॉलिटिकल पार्लेंस का यूपी में। ये मेरा पॉइंट है। तो मैंने आपसे गठबंधन कर लिया, बहुत अच्छी बात, हमने खूब जॉइंट रैलियां कर लिया, हाथ हिला लिया, मीडिया मिल गया, और मान लीजिए मेरा वाली जो जाति के लोग हैं वो अंदर से मेरे साथ नहीं आए, वो चले गए आशुतोष जी के साथ, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का डैमेज हो सकता है। तो सवाल नहीं कि ये सिर्फ ये चुनाव तय करेंगे उसके हाथ जीत, ये लेकिन हाँ इन पार्टियों का भविष्य जरूर तय करेंगे। उन्होंने 14, 17, 19 में बीजेपी के लिए साबित किया है कि when it worked for the BJP, आप देखिए ना हाउ ब्रिलियंटली इट वर्क फॉर द बीजेपी। अखिलेश यादव ने पिछली बार किससे अलायंस की? कांग्रेस और बीएसपी से। क्या हाल हुआ? तो ये पॉइंट साबित करता है कि हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन से जो उनको ना मिला हो, वो कुर्मी, दारा सिंह चौहान, जो ये लोग जातियों को, मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आपने कहा, उसके बाद फिर राजभर, तो हो सकता है, क्योंकि इनके छोटे, हम सब जानते हैं पॉलिटिक्स में कि छोटा वोट जुड़कर कमजोर उम्मीदवार को बड़ी पार्टी का जिता देता है। तो यही गणित है और यही इसीलिए ये आज भी रेलेवेंट है।